नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है उनकी करंट फीलिंग्स। तो आज मैं सोच रहा था थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए, ये ताकि ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग होती है ताकि सबको क्लियरिटी आए। जैसे मैं हर बार कहता होता हूँ, जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको रखा कीजिए। ये नहीं है कि जानबूझ के अपनी तरफ खींच लेना उस चीज़ को। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको रखिए, और जो नहीं रेजोनेट होती है उससे जाने दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये शुरू करते हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में ध्यान कीजिए। तो ये देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आज मुझे लग रहा था थोड़ा डिटेल में होनी चाहिए रीडिंग। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं तो आप ये चीज जान पाएंगे। अगर नहीं कांटेक्ट में है तो आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर पाएंगे कि उनमें एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप कोई बात उन्हें कह नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर नो कांटेक्ट में तो नहीं कह पाएंगे बात, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। या तो वो आपकी बात सुनना चाहते हैं या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग है वो कहीं ना जैसे कि आपके बारे में कोई ख्याल कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं, लिटरली टू बी वेरी ट्रू, अगर आप जानते हैं और मानते हैं कि आपने कोई ना कोई गलती तो की है, कोई ना कोई मिस्टेक तो आपसे भी हुई है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते ना कि आपके साथ ही चीट हुआ, आपके साथ ही धोखा हुआ है ना, ऑब्वियसली। तो अगर ऐसी कोई बात है, अगर जिगजैग सिचुएशन है, तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सो इन होल साइकिल वी कैन से कि वो कुछ ना कुछ तो है, उनमें कोई बदलाव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है, आपने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की है, या आपने ऐसा कुछ आप उनको बोला नहीं है जिससे आपको लगे कि आपने गलत किया है। वो महसूस कर पा रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, टू बी वेरी ट्रू, ऑब्वियसली ना शुगर कोट करके बताना कि अरे वो बदलाव आ रहा है, ये आ रहा है, वो प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनमें ज्यादा चेंज आ रहा है। इमोशनली के चांसेस भी हैं, ये खुदा है। ऑब्वियसली मैं यही आपको बोलने वाला था ना, जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकली ज्यादा चेंज आया है, इमोशनली भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस हैं वो शांति चाहते हैं। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, मैं ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट में हैं, बहसबाजी करना, ऊंची आवाज में बात करना, या बहस करते रहना, अरे नहीं पहले तुम मेरी सुनो, ये होल्ड अप कीजिए। आराम से एक दूसरे से बात करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, उनको पता होता है कि आप कैसे बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता होता है कि आप कैसे बात करोगे, और एकदम से आप उनसे बात करते हो और बिल्कुल सिंपली बात करते हो, आप उनको ट्रांसफॉर्मेट कर डालोगे। ये क्या हुआ? उनको आदत है कि आप अग्रेसिव होके या एक दूसरे को गलत सही करने के स्टाइल में बात करोगे। जब आप चेंज ले आते हो ना, एक हार्मनी ले आते हो। मैंने भी एक वर्ड यूज किया, सिंपली बात करोगे। ये मेरी ये मेरी सजेशन है आपको। हम बहुत बार सुनते हैं, अरे यार, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी काम। ये ठीक है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें हम्बल होना चाहिए, हमें काम होना चाहिए, है ना, हमें पोलाइट होना चाहिए। पर मेरी थ्योरी ये कहती है, बी सिंपल फर्स्ट। एकदम सिंपल हो जाओ। अगर आप सिंपल हो जाते हो ना, हम्बल भी अपने आप ही हो जाओगे, पोलाइट भी अपने हिसाब से ही हो जाओगे, और काम भी अपने आप ही हो जाओगे। बस सिंपल होने की कोशिश करो। हम कई बार क्या होता है, हम्बल होना, है ना, वो गलत नहीं होता, पर हम हम्बल कभी हो ही नहीं, एकदम से हम्बल होने की तरफ चल पड़े। हम एक्सप्रेशन में आर्टिफिशियल लगने लग जाते हैं। ये मेरी थ्योरी कहती है। अगर आपको हम्बल होना है, पोलाइट होना है, काम होना है, बी सिंपल फर्स्ट। पहले सिंपल हो जाइए एकदम। हर बात सिंपली लीजिए। हम, है ना, कई मैंने ऐसे देखे हैं क्लाइंट्स जो मुझे कह देते हैं, ओके सर, हम आज के बाद ना ऐसे हम्बल तरीके से। मैं कहा वेट अ मिनट, हम्बल होना, पोलाइट होना, काम होना कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए। पर सबसे पहले
सिंपल हो जाना, ये एक मेरी तरफ से सजेशन है। पहले सिंपल हो जाइए, हम्बल होना भी आसान हो जाएगा, पोलाइट होना भी आसान हो जाएगा, काम होना भी आसान हो जाएगा, और साइलेंट होना भी आम हो जाएगा। अगर आप किसी को चीज को ग्राफ्ट करने की जल्दी कोशिश करोगे ना, तो फटाफट हम्बल हो जाओ, जल्दबाजी में काम नहीं होता ज्यादा जल्दी। तो खैर एनीवेज, उनसे सबसे पहली चीज ये आपके लिए थी, आराम से बात कीजिए। अगर हम सिंपल को आराम से बोले तो, है ना, वो अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, वो जल्दी आपसे बात नहीं करेंगे। उनको उनकी ईगो, उनका एटीट्यूड हिलने नहीं देता, वो कछुए की चाल चलेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में है ना, वो उनके लिए वो महसूस कर रहे हैं, वो आपकी गलती भी महसूस कर रहे हैं, वो अपनी गलती भी महसूस कर रहे हैं। और अगर वो आपसे अभी भी बात नहीं ना कर रहे, उनका जो ईगो एटीट्यूड वाला ना, अरे कोई बात नहीं देख लेंगे, उनको उनकी, यू कैन से इट लाइक, ईगो एटीट्यूड नहीं, उनकी लेजीनेस जो है, उनकी लेजीनेस उनको रोक रही है। और मैं जो कह रहा था आपको, ये बात उससे एग्जैक्टली मैच करती है। उनकी लेजीनेस क्यों है? क्योंकि आपके स्वभाव को वो जानते हैं। तो वो आपकी बॉर्डर्स जो है ना, उनको जानते हैं। आप कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, क्या कहोगे, कैसे बहस करोगे, कितना ऊंचा बोलोगे, कितना धीरा बोलोगे, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। वो प्रैक्टिकली, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, वो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप दोनों में टसलबाजी इसके लिए होती है कि नहीं मैं नहीं, पहले मेरी सुन, पहले मेरी सुन। और अगर वो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन पे आ रहे हैं ना, उनको सब पता है आपकी पहले बातें कैसी होती थी। सो मैंने दोनों एंगल बता दिया आपका। अगर आप नो कम्युनिकेशन में है, और अगर आप कम्युनिकेशन में है तो भी, अगर हैं तो बी सिंपल फर्स्ट, काम होना, पोलाइट होना, हम्बल होना अपने आप हो जाओगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली जैसे मैं हर बार कहता होता हूं, मैनिफेस्ट भी करो तो सिंपली करो, कामली। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बातें हैं। कल मैंने एक वीडियो में एक बात कही थी आपको, प्यार की गहराई तब पता चलती है जब सेपरेशन आती है। जब साथी होते हैं ना, फिर नहीं पता लगता प्यार की गहराई क्या है। सेपरेशन होने के बाद गहराई मतलब पता लगता है सच्चा प्यार था, या जिद ही थी सिर्फ, या अट्रैक्शन ही थी सिर्फ। ये बात थोड़ी आई कैन से इट लाइक थोड़ी डीप है, पर याद रखना, आई लव यू, आई लव यू टू प्रेम नहीं होता। जो करता हो ना, वो इन शब्दों से भी ऊपर चला जाता है। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है। खैर एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। उनकी करंट फीलिंग्स ये खुद ही है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। बात ऐसी है कि उनकी, आप शायद जानते होंगे बात, उनकी कोई मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल डिसिप्लिन है उनका, जिसके बारे में आजकल वो एट प्रेजेंट, क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं, वो अपनी मॉरल वैल्यूज के बारे में, अपनी करंट फीलिंग के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इसलिए नो कांटेक्ट है, मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली विद लव। अगर कम्युनिकेशन में हो, बी काम। हर बात बहस या गुस्से या लड़ाई से खत्म नहीं होती, बी काम। सबसे पहले सिंप्लिसिटी आपको बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा और देखना चाहूंगा। ये सब चीजें इसलिए आ रही हैं, ऑब्वियसली हो सकता है आप दोनों अराउंड 30 प्लस होंगे, उनमें मैच्योरिटी आ रही है और आपसे ज्यादा आ रही है। आपकी ज्यादातर चांसेस हैं आपकी जुबान आपको फंसा रही है, टू बी वेरी ट्रू। क्योंकि मैं बैक ऑफ द मैन, उनको अपना असली रूप दिखाइए। अगर आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे थे, जैसे मैं कह रहा हूं आपने उनको कुछ गलत बोल दिया है, या लड़ाई का कोई टॉपिक नहीं होता था, एक्सेप्ट कीजिए उनके सामने, हाँ यार मैं वहां गलत था, हाँ मैं यार उस रात को या उस दिन को, उस डेट को मैंने तुझे कुछ गलत बोला था। कबूल करना कोई जुल्म नहीं है। एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन
सॉरी से भी ऊपर होते हैं। हम तो फॉर्मेलिटी से सॉरी कह के निकल जाते हैं आगे, है ना। बड़ी से बड़ी गलती करेंगे और सॉरी कह के आगे, कोई फायदा नहीं, जितनी मर्जी माफिया मांग लो, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली ये कार्ड दूसरी बार आया है। ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं टर्न बाय टर्न कार्ड देख रहा हूं ताकि क्लियरेंस आए। अगर आपने उनके साथ सिंपली, कामली, पेशेंटली, हम्बल तरीके से बात की ना, 99.9% चांसेस हैं वो घूम जाएंगे वापस को आपकी तरफ। चाहे आप उनसे बात नहीं भी करना चाहोगे ना, वो आपसे एक बार बात जरूर करेंगे, क्योंकि इसकी गहराई क्या है जो मैंने आपको पहले बताई थी। कांटेक्ट में हो, टॉक सिंपली। नो कांटेक्ट में हो, मैनिफेस्ट देम सिंपली, और एक्सेप्ट करो अगर कुछ हुआ तो। क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स दोबारा दोबारा आना बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है। वो कुछ कह भी देंगे गुस्से से, सुन लो, अरे सुनने में क्या जाता है, सुन लो, क्योंकि उनकी फीलिंग्स काफी मैच्योर है आपसे। हो सकता है, ज्यादातर चांसेस हैं, वो हो सकता है आपसे बड़े भी हों। वो एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, मॉरल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको लगता है, मैं ये एक जर्नल रीडिंग है मेरे हिसाब से, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो एक बहुत ही बेहतरीन टाइम से गुजर रहे हैं। बेहतरीन टाइम, हम सोचा अच्छा वो मुझसे अलग होके भी बेहतरीन टाइम से गुजर रहा है या खुश है। बेहतरीन टाइम से गुजरना मतलब ये नहीं होता कि अगला बहुत खुश हो रहा है या बहुत अच्छा चला, मतलब उनमें मेच्योरिटी आ रही है, और ये परफेक्ट टाइम होता है एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना। जो आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना, आपकी सोच समझ से भी परे है वो चीज, क्योंकि आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को ज्यादा जानते हैं मेरे से। आपको लग रहा होगा ऐसा हुआ होगा, अभी वो ऐसा होगा, वो ये सोचती होगी, या वो ये सोचता होगा। वो बहुत मैच्योरिटी से गुजर रहे हैं। ज्यादातर चांसेस हैं, ये कार्ड वैसे मैंने देख लिया, ज्यादातर चांसेस हैं उनके बारे में जितना अच्छा हो सके। चाहे आपको मन में आ रहा हो अरे कैसे अच्छा सोच लो, 100 तो उसने धोखे दिए हैं, 100 तो उसने गलत बातें की हैं, ये वो वट एवर इट इज, वो एक बहुत ही बेहतरीन टाइम पे, और ये एक ऐसे टाइम पे कोई पार्टनर मिल जाना, ये बहुत अच्छी चीज होती है। जब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो वापस आते भी है ना, तो आप उनको देख के भी शॉक हो सकते हैं, अरे यार मैं तो इसको बड़ा इमेच्योर समझता था, ये तो बहुत ही मैच्योर होके आई है या मैच्योर होके आया है। उनमें बहुत मैच्योरिटी लेवल का जो ना वो है। आप उनको, ये मैंने कार्ड इसलिए, वो सारी रीडिंग के बाद ये कार्ड मैंने इसलिए घुमाया क्योंकि आप ना प्रैक्टिकली उनको बहुत कंपेयर कर रहे हो। थर्ड पार्टी के चांसेस भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट के चांसेस भी हो सकते हैं, आप उनको कंपेयर किए जा रहे हो किसी से। वो आप सिंपल, क्योंकि एक कार्ड मुझे था कि दोनों का पैरेलल, उनका भी फीलिंग और आपका फीलिंग पैरेलल चलना चाहिए। आप उनको कंपेयर करना थोड़ा बंद कीजिए। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, टेक इट एज ए सजेशन। मुझे लगता है ये ना जो रीडिंग है ये बेहतरीन है, क्योंकि उनके इनर वॉइस, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, उनके मॉरल वैल्यूज, एंड में उनकी कंडीशनिंग वो भी साथ में हो रही है। ये परफेक्ट टाइम है। अब ये मत सोचिएगा मैं थर्ड बार रिपीट कर रहा हूं, अरे यार मैं तो जाना चाहता हूं पर नो कांटेक्ट में हूं। सबको आवाज की जरूरत नहीं होती। आराम से बैठिए, गलती है हुई है, रियलाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उनको। और मैं एक और बात बताना चाह रहा था, बहुत लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, बैठे रहते हैं, कोई यादों में खोया है, कोई उदास हुआ हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, 2 मिनट बैठिए। मैनिफेस्टेशन पे अपने मन पे बोझ मत डालिए, मन और दिमाग पे और शरीर पे। बैठे सुने जा रहे हैं ना, सोचे जा रहे हैं, गाना में इमोशनल आ गए तो उनका सोचने लग गए।
मैनिफेस्टेशन उदासी से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन ब्लेसिंग से होती है, विशेष से होती है, पॉजिटिविटी से होती है। उनको उनके सबक का पता चले, उनको तो पता चल जाएगा, फिर जो आपको पता चलेगा, फिर जो दुख चल रहा है ना वो डबल हो जाएगा। टू बी वेरी ट्रू इन क्लियर वर्ड्स, मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूं क्योंकि मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं। सर मैं तो पूरे दिन ऐसे सोचती थी, मैं कहा बस यही नहीं करना था। उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ, आप खुद ही किए जा रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर सो सैड, दैट्स व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड, यू आर इन सच ए कॉल्ड लाइक है ना, कि एक उदासी चल रही है जिंदगी में। उदासी बांटोगे तो उदासी आएगी। वो जैसा जीवन उनके लाइफ में चल रहा है वो बिल्कुल वैसे ही चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैच्योरिटी, मॉरल वैल्यूज, प्रैक्टिकल लाइफ, ये बहुत बेहतरीन टाइम होता है। ऑब्वियसली अगर आप एक दूसरे को फॉर एग्जाम्पल जानते भी नहीं है और ऐसा कोई आदमी आपको मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, जो बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही मॉरल वैल्यूज वाला हो और बहुत ही एक प्रैक्टिकल बंदा हो और स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है, मॉरल वैल्यूज भी है, गोइंग विद द फ्लो वाला भी है, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा मेरा पार्टनर हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मैनिफेस्ट देम विद कामनेस, सिंप्लिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। उनको ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहा है। ये जो रीडिंग थी ना, ये मुझे लगता है इस मंथ की बेहतरीन रीडिंग आई है। मैं सच बताऊं तो मैं अपनी कुर्सी पे बैठा था तो एकदम ही मैंने ना थोड़ा बंद कर दिया अपॉइंटमेंट्स चेक करनी, है ना। टीम को भी थोड़ा बोला, मैं कहा मैं चाहता हूं कि करंट फीलिंग की एक वीडियो होनी चाहिए। वो जब आवाज मारे तो वो किसी मकसद से ही मारता है। इस रीडिंग को मैं खुद फील कर पा रहा हूं कि एक अच्छे इंसान की तरह, एक सिंपल इंसान की तरह उनको मैनिफेस्ट कीजिए। उन्होंने लाखों गलतियां की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आई लव यू बोलना पड़ता है, कई बार आई लव यू बोलना भी नहीं पड़ता। अगर ये आप ये बात समझ गए ना, फिर प्रेम का मतलब समझ जाओगे। क्योंकि हम आई लव यू टू के चक्रों में ही पड़े रहते हैं। हम जिद अट्रैक्शन को ही प्रेम समझ बैठते हैं। इसीलिए कांटेक्ट में हो, सिंपली बात करो, कामनेस, हार्मनी, एवरीथिंग यू कैन डू। आवाज नहीं ऊपर होनी चाहिए और ना नीचे जानी चाहिए। अगर नो कांटेक्ट में हो तो पॉजिटिवली उनको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो बुरी हो। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो एट प्रेजेंट गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन उम्र चल रही है उनकी और ऐसा जीवन साथी सब लोग चाहते हैं। आज की रीडिंग बहुत है, मुझे सच में मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग बहुत ही बेहतरीन थी। थैंक यू।